हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का प्रैक्टिस सेट 17 का डिस्कशन करवाऊंगी। इससे पहले मैं 1 से 16 प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूं। आज हम 17वें सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें कुल 21 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम 17वें नंबर प्रैक्टिस सेट का। तो इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि एएनएम की परीक्षा 5 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को इसी महीने में होने वाली है। तो समय 2 से 3 दिन का बचा है, बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग तैयारी में जोर शोर से लग जाइए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम 17वें प्रैक्टिस सेट का प्रश्न नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी हड्डियां लंबी होती है? निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी हड्डियां लंबी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैपुला को छोड़कर बाकी फीमर, टिबिया और ह्यूमरस तीनों हड्डियां लंबी होती है। तो जैसे जैसे मैं उत्तर आपको बता रही हूँ, कमेंट में आपको भी हमारे साथ साथ उत्तर बताना है और लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है कि आपका इसमें कितना स्कोर आया है। अगला प्रश्न है, हृदय का पेसमेकर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसे नोड जो है हृदय का पेसमेकर है। अगला देखेंगे, मस्तिष्क के आधार में मौजूद स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का अनकोटिक दबाव बनाए रखता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है यह एनकोटिक दबाव बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पित्त किसमें संश्लेषित होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जिगर में पित्त संश्लेषित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्तस्राव विकार है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हेमोफीलिया रक्तस्राव विकार है। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिला प्रसूति से 7 दिन पहले अस्पताल आती है, उसका हेमोग्लोबिन 8 ग्राम प्रति डीएल से कम है, उसके लिए सबसे उपयुक्त इलाज क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त चढ़ाना उसके लिए सबसे उपयुक्त इलाज होगा। अगला है, इंसुलिन थेरेपी वाले मरीज की सबसे आम समस्या क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हाइपोग्लाइसीमिया इसकी सबसे आम समस्या है। अगला प्रश्न है, कोल्ड शॉक को और क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हाइपोवोलेमिक शॉक कहा जाता है। यदि नब्ज की दर 100 प्रति मिनट से अधिक हो तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसे टैकीकार्डिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बीमारी है जिसे पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शीतला बीमारी जो है इसे पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। अगला है, क्षय रोग मुख्य रूप से किसके द्वारा फैलता है? तो ड्रॉपलेट्स के द्वारा क्षय रोग फैलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, दवाओं के लिए तीव्र ग्राहिता एनाफिलेक्सिस का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनलिन इंजेक्शन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, मुंह के जरिए दिया जाने वाला टीका किसे रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलियो को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। वह पदार्थ जिससे दुर्गंध को दूर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ट्रियोडंट कहते हैं। वह पदार्थ जिससे दुर्गंध को दूर किया जाता है उसे ट्रियोडंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डिओड्रेंट कहते हैं, सॉरी डिओड्रेंट नहीं, वह पदार्थ जिससे दुर्गंध को दूर किया जाता है उसे डिओड्रेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, अस्पताल की पट्टियों के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलाना। चेचक किस कारण होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए वायरस के कारण चेचक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर डीपीटी टीका सबसे सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोलियो को छोड़कर। अगला है, क्षय रोग के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा कौन सी है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी रिफेम्पसिन। इसको क्षय रोग को छोड़कर क्षय रोग के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा रिफेम्पसिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हो जाएगा, ओआरएस में मुख्य रूप से क्या शामिल होते हैं? ओआरएस में मुख्य रूप से क्या शामिल होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम और ग्लूकोज। ओआरएस में मुख्य रूप से सोडियम और ग्लूकोज शामिल होते हैं। डेंगू बुखार मच्छर किस प्रजाति द्वारा हस्तांतरित होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एडिस मच्छर द्वारा हस्तांतरित होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हैंसन रोग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कुष्ठ रोग। हैंसन रोग का दूसरा नाम कुष्ठ रोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर यौन द्वारा संचारित होने वाले रोगों में सभी शामिल हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। निम्नलिखित में से टाइफाइड को छोड़कर बाकी सिफिलिस, गोनोकोक्कल संक्रमण और एड्स तीनों यौन द्वारा संचारित होने वाला रोगों में शामिल है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रक्तदाब मापी। अगला प्रश्न देखेंगे, पैप स्मीयर का प्रयोग किसका निदान करने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीवा कैंसर का निदान करने के लिए किया जाता है। अगला है, स्नेनेल चार्ट का प्रयोग। स्नेनेल चार्ट का प्रयोग किसमें खराबी का आकलन करने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आँख की खराबी का आकलन करने के लिए किया जाता है। अगला है, पुरुष नसबंदी का स्थायी तरीका कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेसेक्टोमी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1952 ईस्वी में। अगला है, नवजात की अवधि कितनी होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जीवन के पहले 28 दिन तक नवजात की अवधि होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव दूध का औसत ऊर्जा मान कितना होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 70 किलो कैलोरी प्रति 100 ml। अगला प्रश्न है, सांस लेने या खींचने का मुख्य मांसपेशी कौन सी है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी डायफ्राम। अगला है, ईसीजी का प्रयोग किसका आकलन करने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी दिल का आकलन करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। कंजक्टिवा में बिटोट के धब्बे किसकी कमी का संकेत करते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए की कमी का संकेत करते हैं। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का प्रयोग क्या शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी दूध को शुद्ध करने के लिए पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, कपास फाइबर की धूल लंबी अवधि तक अंतःश्वसन करने से क्या होता है? कपास फाइबर की धूल लंबी अवधि तक अंतःश्वसन करने से क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बायसिनोसिस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी ओ निगेटिव के अंतर्गत आता है। बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण क्या होते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी क्रेटिनिज्म। अगला है, एक 28 वर्षीय वयस्क में सामान्य सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 120 mmHg होता है। प्लेटलेट्स की संख्या में किस कारण कमी आती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी डेंगू बुखार के कारण
प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आती है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क को स्थूलकाय घोषित किया जाता है यदि बीएमआई किससे अधिक हो? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यदि बीएमआई 30 से अधिक हो। भारत में अंधेपन का सबसे आम कारण क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मोतियाबिंद। अगला प्रश्न है, नई कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हाइपरप्लेसिया कहा जाता है। नई कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि को हाइपरप्लेसिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ पुरुष जिसका भार 70 किलो है उसके शरीर में पानी की कुल मात्रा लगभग कितनी होगी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 42 लीटर होगी। तो कितना इसका उत्तर है? 42 लीटर इसका होगा। एक स्वस्थ पुरुष जिसका भार 70 किलो है तो शरीर में पानी की कुल मात्रा लगभग कितनी होगी? तो 42 लीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रक्त धमनियों का सामान्य पीएच होता है। रक्त धमनियों का सामान्य पीएच कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4 रक्त धमनियों का सामान्य पीएच होता है। अगला है, सबल तरल पदार्थ क्या है? सबल तरल पदार्थ क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 0.9% NaCl है। सबल तरल पदार्थ आइसोटोनिक फ्लूइड। अगला प्रश्न है, पेरिनियल ऑपरेशन के दौरान मरीजों को किस स्थिति में रखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथोटोमी स्थिति में रखा जाता है। कहाँ से खून बहने को एपिटैक्सिस कहते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नाक से खून बहने को एपिटैक्सिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, फेफड़े के सामान्य ज्वर की मात्रा कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 500 ml। फेफड़े के सामान्य ज्वार की मात्रा 500 ml होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हार्मोन पाचन तंत्र में पित्त की रिहाई को उत्तेजित करता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कोलेसिस्टोकैनिन। अगला है, मैकबर्नी बिंदु पर कोमलता किसका सूचक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीक्ष्ण उंडुकशोथ का कोमलता सूचक है। अगला प्रश्न है, जेवीपी के माप के लिए संदर्भ बिंदु क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उरोस्थी कोण। अगला हो जाएगा, केंद्रीय कृंतक कब दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठे महीने में केंद्रीय कृंतक दिखाई देते हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे, एनियरिसिस का अर्थ क्या है? एनियरिसिस का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नींद में पेशाब करना। दर्दनाक महामारी ऐंठन को और क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, डिस्मेनोरिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी वैक्सीन जो है बैक्टीरिया व वायरस से मारकर बनाई जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बीसीजी को छोड़कर बाकी सभी वैक्सीन जो है हैजा, काली खांसी और टिटनस सभी जो है बैक्टीरिया व वायरस को मारकर बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, बच्चों में पूरक आहार शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 महीने के बाद। अगला हो जाएगा, जन्म के समय नवजात शिशु की हालत का मात्रात्मक मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अपगार स्कोर द्वारा किया जाता है। अगला हो जाएगा, हाइड्रोसिल किसकी सूजन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अंडकोश की थैली की सूजन है। निकट दृष्टि दोष कैसे ठीक होता है? तो इसका उत्तर अवतल लेंस के द्वारा ठीक होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, वयस्कों में हिमेटोपोइसिस कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लाल अस्थि मज्जा में वयस्कों में हिमेटोपोइसिस पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी एक सीजरस का पता लगाने के लिए एक विशिष्ट जांच है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईजी। आगे का प्रश्न देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो आगे का वीडियो देखेंगे। निम्नलिखित सूचीबद्ध दवाओं में से कौन सी एक प्रोटॉन पंप अवरोधक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेंटोप्रोजोल। स्टूल पर निष्प्रभावी दबाव को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ऐंठन या टेनेस्मस कहा जाता है। सांस लेने में अधिक कठिनाई होने पर मरीज को निम्नलिखित में से कौन सी पोजीशन दी जाती है? सांस लेने में अधिक कठिनाई होने पर मरीज को निम्नलिखित में से कौन सी पोजीशन दी जाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फॉलर्स पोजीशन दी जाती है। अगला प्रश्न है, ब्रेन स्टेम के फंक्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कोल्ड कैलोरिक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एमनियोटिक द्रव के हरे रंग के रंग रहित रहने का कारण हो सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मिकोनियम। निम्नलिखित में से मिकोनियम जो है यह हरे रंग के रंग रहित रहने का एमनियोटिक द्रव में कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गर्भाशय ग्रीवा का बैंगनी नीला रंग क्या है? गर्भाशय ग्रीवा का बैंगनी नीला रंग चैडविक साइन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, आमतौर पर गंभीर नक्सीर के साथ गर्भावस्था के आधे सेकंड के दौरान सामान्य रूप से प्रत्यारोपित नाल के प्रीमैच्योर पृथक्करण को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एबोरेप्सियो प्लेसेंटा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रसवोत्तर रक्तस्राव किससे अधिक होता है? प्रसवोत्तर रक्तस्राव जो है कितना अधिक होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 500 मिलीलीटर से अधिक होता है। आगे का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी गहरी शिरा धनास्त्रता के उत्कृष्ट लक्षण हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रेडनेस को छोड़कर। अगला प्रश्न है, कान में ईयर ड्रॉप डालते समय कर्णपाली को किस ओर खींचकर एक वयस्क के कान के छेदों को सीधा किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऊपर और वापिस खींचकर। अगला देखेंगे, यदि मरीज की नब्ज 60 बीट प्रति मिनट से कम हो तो निम्नलिखित में से कौन सी दवा देनी चाहिए? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, डाइगोक्सिन देनी चाहिए। अगला है, एनीमा का प्रबंधन करते समय निम्नलिखित में से किस स्थिति या पोजीशन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायां पार्श्व, लेफ्ट लेटरल पोजीशन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा आमाशय शोथ में प्रतिसूचित होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अफीम। HIV पॉजिटिव मरीज के बिस्तर को कीटाणु रहित रखने के लिए किस विलयन या सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइपोक्लोराइट। अगला हो जाएगा, केंद्रीय सिरा परख दबाव मापते समय मैनोमीटर के शून्य बिंदु को कहाँ समंजित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य कक्षीय रेखा पर समंजित किया जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस स्थान पर शिशुओं की इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है? निम्न में से किस स्थान पर शिशुओं की इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्टस लेटरलिस। अगला प्रश्न है, यदि रिंगर लैक्टेट का 500 ml 4 घंटे में संचालित होता है तो प्रति मिनट में कितनी बूंदें संचालित होंगी? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 42 बूंदें संचालित होंगी। अगला प्रश्न देखेंगे।
निम्नलिखित में कौन सी दवा या मेडिकेशन ऑर्डर तुरंत और केवल एक बार दिया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्टेट ऑर्डर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी में कास्ट के साथ छोर की तंत्रिका संवहनी के लिए नर्सिंग मूल्यांकन शामिल है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गति को सीमा को छोड़कर। अगला प्रश्न है, एक मरीज नर्स से पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रणाली का उपयोग क्यों किया जा रहा है? नर्स की कौन सी प्रतिक्रिया ईएचआर प्रणाली के औचित्य की समझ को इंगित करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अंतः विषय सहयोग में सुधार करता है जो प्रक्रियाओं में दक्षता में सुधार करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, रोगी को आघात हुआ और उसे निगलने में कठिनाई होती है। नर्स के लिए रोगी के जोखिम का आकलन करने के लिए किस स्वास्थ्य देखभाल दल के सदस्य से परामर्श किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाक्य चिकित्सक से परामर्श किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्स यह मानती है कि स्वस्थ वृद्धि वयस्कों में भी मूत्र उन्मूलन परिवर्तन निम्न में से किसके कारण हो सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेशाब के बाद पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है। अगला है, कौन सी क्रिया कंडोम कैथेटर पहनने वाले रोगी के उपयुक्त नर्सिंग प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लगाने के 30 मिनट के बाद पर्याप्त परिसंचरण के लिए लिंग की जांच करें। लगाने के 30 मिनट बाद पर्याप्त परिसंचरण के लिए लिंग की जांच करें। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, बिस्तर स्नान को साफ करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिस्तर पर रहने वाले रोगी को शुद्ध करने, ताज़ा करने और आराम देने के लिए। अगला है, नर्स को एम्पिसिलिन कैप्सूल TIDPO देने का आदेश दिया गया है। नर्स को कितनी बार दवा देनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौखिक रूप से दिन में 3 बार देनी चाहिए। आगे का प्रश्न देखेंगे, माँ के स्तन से बाद में निकलने वाला दूध में ज़्यादा पाया जाता है क्या? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वसा तथा विटामिन ए एवं ई पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नर्स एक सफाई एनीमा का प्रबंध करती है, इस प्रक्रिया के लिए सामान्य स्थिति क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिम्स लेफ्ट लेटरल। अगला प्रश्न है, जबकि छाती की नलियों वाला एक रोगी एम्बुलेट कर रहा हो यूट्यूब और जबकि छाती की नलियों वाला एक रोगी एम्बुलेट कर रहा होता है, ट्यूब और पानी की सील के बीच का संबंध हट जाता है। नर्स द्वारा कौन सी कार्रवाई सबसे उपयुक्त होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूब की पानी की सील से दोबारा कनेक्ट करें। अगला है, ट्यूब की पानी को दोबारा कनेक्ट करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, एक नर्स एक दुर्बल महिला रोगी की देखभाल कर रही है, इस रोगी की ज़रूरतों को पूरा करने की योजना बनाते समय कौन सी नर्सिंग हस्तक्षेप प्राथमिकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बेड के पास बेड साइड कमोड लगाना। अगला प्रश्न है, एक नर्स ने पहचान करता है कि एक रोगी को अति प्रवाह असंयम है, इस नैदानिक अभिव्यक्ति में योगदान करने वाला एक प्रमुख कारक क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोस्टेट बढ़ोतरी। एक नर्स ने पहचान करता है कि एक रोगी को अति प्रवाह असंयम है, इस नैदानिक अभिव्यक्ति में योगदान करने वाला प्रमुख कारक है प्रोस्टेट बढ़ोतरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक मरीज का दाहिना पैर क्षत विक्षत हो गया है,
एक नर्स रोगी को घाव बढ़ने का बढ़ावा देने के लिए विटामिन सी में प्राकृतिक रूप से उच्च खाद्य पदार्थ खाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो कौन सा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रॉबेरीज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्ट्रॉबेरीज। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र उम्र बढ़ने से परिणाम बदलता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। रक्त वाहिकाओं के परिधीय प्रतिरोध में वृद्धि, रक्त प्रवाह में कमी, बाह्य वेंट्रिकल का बढ़ा हुआ कार्यभार, तीनों इसका उत्तर हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कठोर मोटिस होने से पहले नर्स किसके लिए जिम्मेदार होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक तकिया शरीर के सिर और कंधों के नीचे रखें। कठोर मोटिस होने से पहले नर्स एक तकिया शरीर के सिर और कंधों के नीचे रखें, इसके लिए जिम्मेदार होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप अलगाव के लिए जीवाणु रहित तकनीक में बाधा उत्पन्न हो सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्पताल के गलियारे में जाने वाले मरीज के कमरे का दरवाजा खोलना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नर्स एक बुजुर्ग महिला की देखभाल कर रही है जिसके कूल्हे के फ्रैक्चर की मरम्मत की गई है। शल्य चिकित्सा की मरम्मत के बाद पहले कुछ दिनों में निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग उपाय इस रोगी के लिए गतिविधियों को फिर से शुरू करने में सबसे अच्छी सुविधा प्रदान करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओवरहेड ट्रेपेज के उपयोग को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न हो जाएगा, ड्रॉपलेट संक्रमण को रोकने में कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण सबसे ज़्यादा सहायक होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मास्क। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रभारी नर्स नर्सिंग प्रक्रिया के किस चरण के दौरान वास्तविक या संभावित स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति रोगी की प्रतिक्रियाओं की पहचान करती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नर्सिंग निदान। अगला प्रश्न देखेंगे, नर्स हाइपरकैलेमिया के रोगी को पोटेशियम में कम खाद्य पदार्थ चुनने के महत्व पर निर्देश दे रही है। नर्स को रोगी को निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को सीमित करना सिखाना चाहिए? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गाजर। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो पहला हो जाएगा अपरिहार्य गर्भपात। अपरिहार्य गर्भपात का क्या होगा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गर्भाशय ग्रीवा का चौड़ा होना। दूसरा है गर्भाशय का धनुस्तंभीय संकुचन, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, गर्भाशय विदार। और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का क्या होगा? तो इसका हो जाएगा रक्तलीय रोग, ऑप्शन नंबर 2। और ऑक्सीटोसिन का होगा रक्तस्राव पर नियंत्रण, डी का 1। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यह हमारा अंतिम प्रश्न था। वीडियो को समाप्त करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एनएम छात्राओं के पास यह वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।